अवतार, शिव स्वरूप शिवकार, नमो प्रयोग समाहिते। पंचमष्टि भगवान की जय, शिवाजी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमोस्तुते महाराज की जय। हाँ पढ़ो। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमो प्रियोग समाहिते। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख जाने दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करनागा। ताहि सुनो भगि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह मद पियो अनादि, भूतलाप को भर मत पानी। काश भ्रमण की है बहु कथा, जो कहूँ कहीं मुनियता। काल अनंत निगोद मना, बियो केंद्रीय तनता। हाँ कल यहाँ तक हुआ। महिलाएं एक तरफ बैठे, पुरुष एक तरफ। दोन लाईनी महिलांच्या करायकडं आणि दीदी पुढे येते। अपने भ्रमण की कथा चल रही है। ये जीव कैसे कैसे भ्रमण करके यहाँ तक पहुंचा है। काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल, बहुत बड़ा काल इस जीव ने निगोद में रहा, एक स्पर्श इंद्रिय के बाद। निगोद दो प्रकार का है, एक नित्य निगोद, एक चतुर्गति निगोद। नित्य निगोद उससे कहा जो एक बार के निगोद से निकलकर बाहर नहीं आया। ऐसे नित्य निगोद में अनंतानंत जीव अभी भी है। और बाहर चतुर्गति निगोद में जब 608 जीव मोक्ष होते हैं 6 महीने 8 समय में, उतने जीव नित्य निगोद से निकलकर चतुर्गति निगोद में आते हैं। तो संसार की क्वांटिटी रहती है बराबर रहती है। जितने जीव मोक्ष जाएंगे उतने जीव नित्य निगोद से निकलकर बाहर आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, न कम नहीं। तो नित्य निगोद में निगोद में रहते रहते इस जीव ने अनंत काल बिताया। और निगोद से कैसे निकलता है जीव? कषाय प्रचुर भाव है वहां पर, केवल एक ही कारण बनता है वहां। कोई पुण्य तो है नहीं, कुछ पुण्य करने का साधन, पुण्य करके वहां से निकलेगा। और निकलता भी कैसे, उसका उदाहरण दिया आचार्य ने। एक भड़भुजा होता नहीं, जो भाड़ में भूजा जाता है, चना भूनते हैं ना भाड़ में, उसमें कोई चना उछल के बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाता है, बाकी सब उसके अंदर ही रहते हैं। ऐसे ये जीव नित्य निगोद से किसी प्रकार से उछल के बाहर चतुर्गति निगोद में आया। यानी उसका ये समझ लो कि नित्य निगोद में रहने का समय खत्म हो चुका था। ऐसी काल अवधि आ गई थी, तो वहां से निकल के और चतुर्गति निगोद में यहाँ आ गया। अनंत काल ऐसे निगोद में इसने बिताया। और फिर चतुर्गति निगोद में मतलब संसार में घूमने के लिए फिर आ गया। आगे बता रहे क्या किया फिर वहां से निकल के इसने। एक श्वास में 8-10 बार
जन्म्यो मरो भरो दुख भार। निकसी भूम जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पढ़ो। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरो भयो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, नित्य निगोद से निकला कौन? कौन निकला? सचिन। हाँ भैया, नित्य निगोद से निकला ये कि अपनी है भैया, सचिन की कहानी नहीं है, अपनी है, मेरी कहानी है। हंसो मत, आंखों में आंसू आने चाहिए। नित्य निगोद में अनंत काल बिताने के बाद ये जीव क्या हुआ? फिर भी एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास कितना होता है, उसी में 18 बार जन्म लेना, उसी में 18 बार मरण भी करना, एक श्वास के अंदर ही। अभी तो एक बार मरण में तकलीफ होगी, अभी कहते भैया घर लेकर मेरे साथ चलो, नहीं गुड़ के दुखते हैं, मुझे ये तकलीफ है, अभी घर का काम है। और वहां क्या 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 करके आए हो? एक सांस में 18 बार जन्म भी किया, मरण भी किया। किसने किया? मैंने किया, आपने नहीं किया। हाँ, ये सबकी कहानी भैया। 18 बार जन्म भी लिया, मरण भी लिया, जन्म बर्थ डेथ, बस और कोई काम ही था वहां पर। धर्म करने का वहां होश थी क्या? कुछ खाने पीने की होश थी क्या? कुछ भी होश नहीं थी। एक सांस में 18 बार जन्म लेना, 18 बार मरण का, बस यही चलता रहा। 6112 भाव है ना? 66,132 भाव कितनी देर में पूरे किए? एक अंतर मुहूर्त। 66,132 भाव जन्म लिया, मरण लिया, रहा, और देर कितनी? एक अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त में इस जीव ने 66,132 बार जन्म लिया, मरण लिया। देखो कैसी कहानी है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। जन्म मरण का ऐसा दुख इस जीव ने धारण किया। आज तो बहुत अच्छी स्थिति में है। एक बार मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? मेरा ही नाश हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा। कैसी चिंता, क्या क्या करके आए। एक एक सांस में, एक एक अंतर मुहूर्त में 66,132 भाव पूरे किए। भाव, यहाँ तो एक भाव है। फिर क्या हुआ? निकला वहां से, निकसे भूमि जल पावक भयो। वहां से निकला, पृथ्वी का एक भूमि, भूमि माने पृथ्वी का एक जीव बना। पृथ्वी का एक, कहानी सुनो पृथ्वी का एक की। ये पहाड़ भी पृथ्वी का एक है, और धूली का एक कण भी पृथ्वी का एक है। हाँ सुनो, धूल की एक कण में कितने जीव होते हैं? हाँ कितने? नहीं मालूम, पूछो, सिद्धांत वाले हैं। धूली की एक कण में असंख्यात जीव होते हैं कि पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक जीव असंख्यात एक धूली में। आप हमारे चरण धोते हो जब आपके घर के सामने आते हैं, और वही पैर लेके जब हम नीचे उतरते हैं ना, सारी धूल पैरों में लगती है, बड़ी वेदना होती है अंदर। पर ये श्रावक का मन भी रखना पड़ता है। हम अपनी चर्या देखें, श्रावक का मन देखें, कितने जीवों की हिंसा करते हैं।
एक एक धूल के कण में असंख्यात जीव है भैया, और मैं भी एक था। जब धूली के असंख्यात जीव थे, उनमें मैं भी एक पृथ्वी का एक जीव था। कभी चिंतन होता है कि मैं कहां कहां गया हूं। ऐसे हाँ, सबकी नहीं, हमको कुछ लगा हमको उस पर पैर दे करके चलते हैं ना पृथ्वी पर। कैसा लगता है? देखो, वहां भी बताया है हम लोग महाव्रती हैं। जब धूलि में असंख्यात जीव होते तो कैसे चलते हो पृथ्वी पर आप? प्रश्न आता है ना। स्वामी मूलाचार्य ने कहा है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के कणों पर पड़ जाएं, तो वो प्रासुक हो जाते हैं, तब वो मार्ग प्रासुक हो जाता है, तब आप उसके ऊपर चल सकते हो। परंतु ये जीव कहां कहां गया, यह चर्चा चल रही है। एक एक पृथ्वी के धूलि के एक एक कण में असंख्यात असंख्यात जीव। असंख्यात शब्द बहुत छोटा है और संख्या उसकी बहुत 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 बड़ी संख्या है। तो ऐसे ही जीव निगोद से निकलकर भूमि में यानी पृथ्वी का एक जीव बना, जल का एक, हाँ भैया, जल का एक जीव। एक बूंद मात्र में कितने जीव? 33,000 कितने होते हैं ना? 36,000। हाँ, कितने होते भैया? बोलो, आप तो सब ज्ञानी हो। कितने होते हैं? किसी को मालूम नहीं? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, माता जी क्या कहेंगे अभी? बोलो माता जी, कितने जीव होते हैं? एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं भैया। ये जैन धर्म बताता है, बाहरी विज्ञान तो 32,000 कितने बताते हैं? 36,000। ये असंख्यात जीव पानी की एक बूंद में होते हैं। मैं भी उसमें था एक। जब गीजर में पानी भरा हुआ था, एक एक बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव। पूरे जीव गीजर में तो कितने हो गए? असंख्यात असंख्यात। आपको स्नान करना था, बाहर बटन दबाया, क्या हुआ फिर? क्या हुआ होगा? सब चल गए। क्या किया आपने? ध्यान से सुनो, क्या किया उस समय आपने? ऐसा विवेक आना चाहिए। असंख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा कर दी आपने, परंतु आप श्रावक हो, इस सावर की हिंसा के त्यागी नहीं हो। कहोगे नहीं बात? पानी गर्म नहीं करेंगे तो पिएंगे, पिएंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? प्रश्न आना चाहिए ना आपका। इस सावर की हिंसा के त्यागी नहीं हो, पर शरीर को स्वच्छ करने के लिए कितना पानी चाहिए? 4 बाल्टी, आधा बाल्टी? हाँ भैया, 1 बाल्टी कितना चाहिए? आधा बाल्टी। अरे इस मल के घड़े को चाहे समुद्रों के पानी से निगला देना, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता। मल का घड़ा है ना, ये विष्ठा का घड़ा है। विष्ठा एक घड़े में भरी हुई है, उसको कितना भी बाहर से स्वच्छ करो, वो स्वच्छ हो जाएगी क्या? ऐसे ये मल का भरा हुआ, विष्ठा का भरा हुआ घड़ा है। इसको बाहर की व्यवहारिक शुद्धि के लिए इतने से जल से भी शुद्धि की जा सकती है। एक छोटा से तांबे को पानी गर्म करो, और उसको थोड़ा थोड़े लेके पानी सब पोंछ लिया और तौलिए से पोंछ लिया, होगी शुद्धि। और या तो आधे बाल्टी से या 1 बाल्टी से या पूरे गीजर से या टैप खोल के बैठे रहो उसमें। क्या कर रहे हो? उन्हीं जीवों में जो असंख्यात असंख्यात जीव हैं, उन जीवों में मैं भी एक था। जलकाय बना, मैं जलकायिक जीव बना। मुझे कैसे प्रयोग किया गया?
जैसे आप प्रयोग करते ना अभी जल को, जलकायिक जीवों को, ऐसे मेरा भी प्रयोग किया गया। मेरा मतलब आप सबका। तो वह भूमि बना, जल बना। जितनी विराधना कम करोगे ना, स्थावर की हिंसा के त्यागी तो नहीं हो, तो आचार्य कहते हैं कि उसकी प्रचुर मात्रा में विराधना के तो त्यागी हो सकते हो कि हम स्थावर काय जीवों की भी जितनी आवश्यकता होगी, और वह जल रही है अग्नि, यानी जितनी आवश्यक हो उतना तो करो, अनावश्यक तो मत करो। तो भूमि बना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक बना। हाँ भैया, अग्नि का एक बना। सिगड़ी जलाई और फटाफट ठंडी करने के लिए पानी डाल दिया। क्या किया आपने? अग्नि का एक जीवों की विराधना कर डाली। मेरी भी विराधना वैसे की थी जब मैं अग्निकायिक था। अग्निकायिक जीव एक एक स्फुलिंग में, स्फुलिंग निकलते हैं ना अग्नि में, एक एक स्फुलिंग में कितने जीव होंगे? अब तो सबकी असंख्या एक एक स्फुलिंग में असंख्यात जीव। मैं भी उसमें से एक था। कोयले दहक रहे थे, कितने जीव, असंख्यात जीव उसमें, और फटाफट पानी डाल के शांत कर दिया गया हमको। सब विराधना कर दी अपनी काय जीवों की। देखो नित्य प्रति अपने जीवन में क्या कर रहे हो आप? कितने स्थावर काय जीवों की हम विराधना कर रहे हैं। जो हमारा विवेक है यदि वो जाग जाए तो उस हिंसा को तो हम बचा सकते हैं ना, कि बस इतने से ही काम चल जाएगा। अब क्यों इतना करना? मैं जलकायिक बना, अग्निकायिक बना, वायुकायिक बना। ओहो, वायुकायिक जीव। देखो पंखा चल रहा है ऊपर, 1 मिनट भी बैठ नहीं पाते बिना पंखे के। असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है भैया। वो दिन भूल गए आप जब नरक में गए थे? आएगा, अभी आएगा। कितनी गर्मी थी वहां पर, आगे आएगा। कितना बड़ा गोला भी डालो तो वो भी पिघल जाता था। इतनी गर्मी सहन करके आए हो, आज थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं होती, पंखा चलाना पड़ता है। बैठे कहाँ हो? मंदिर के अंदर भी ऐसे पुण्य स्थान पर भी आप ये पाप, अरे वायुकायिक जीवों की नहीं, त्रस जीवों की भी हिंसा कर रहे हो। हाँ मतलब इसकी पंखुड़ी को कभी देखना, जब सफाई करती हो ना घर में, पंखे की भी सफाई करती हो ना, तो पंखे की पंखुड़ी के एक कोर में ज्यादा लगा होता है, एक कोर स्वच्छ रहती है। ये पंखुड़ी है ना, एक कोर जब यूं चलेगी तो ये वहां पर जो त्रसकायिक जीव हैं उनको काटती रहती है, उनका नाश करते थे। उनके सबके कलेवर इस तरफ जब जाते हैं, देखना इस पंखुड़ी के ऊपर। यानी त्रस जीवों की भी इतनी हिंसा हो रही है। भगवान तुम्हें ऐसी हवा क्या चाहिए? इस जीव को ऐसी अनुकूलता क्या चाहिए जो इतने जीवों की हिंसा करके मुझे इस थोड़ी सी हवा चाहिए? क्या कर रहे हो? और वो वायुकायिक जीव मैं भी बना था, तब भी मुझे इस तरह काटा, इस तरह से मेरी विराधना की थी। आप तो हमारे सब विषय सुबह छू जाते हैं रोज देख करके। हम तो विवेक करा रहे आपका, अब क्या कर रहे हैं? ये तो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, मैं ये करने योग्य है या नहीं करने। जब बटन पे हाथ जाए पंखे के, हाथ कांपना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं? असंख्यात जीवों की हिंसा करने जा रहा हूं मैं। ये कांपना चाहिए आपका। जब बाल्टी पानी से नहा रहे हो, एक लोटा पानी डाला तो दूसरे लोटे में हाथ कांपना चाहिए। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो रहा है? आचार्य कहते हैं कि तू पवन बना, प्रत्येक वनस्पति बना। सुनो इसकी कहानी।
कल भी आई थी बात। वनस्पति दो प्रकार की होती है, हाँ? साधारण और साधारण क्यों नहीं लिया? प्रत्येक वनस्पति लिया इसमें। साधारण वनस्पति तो निगोद है, निगोद मानती है साधारण वनस्पति, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसी साधारण वनस्पति में तू अनंतो काल गवाया। हाँ, माता जी वनस्पति का निकाल। वनस्पति दो प्रकार की, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक भी दो प्रकार की निकाल रहे माता जी, सप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित प्रत्येक। बोलो उदाहरण। सप्रतिष्ठित प्रत्येक का उदाहरण बताओ माता जी। आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित यानी जो एक ही शरीर, एक शरीर क्या? प्रत्येक तो है, एक जीव का एक शरीर, वो प्रत्येक कहलाता है। परंतु उस एक शरीर के आश्रय से अनंतो जीव रहते हैं। आलू, कांदे, पटाटा, सब लहसुन, सब जमीन, कितने जीव हैं? उस सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में सीधा गणित है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अभक्ष में आती है पूरी। अखाद्य अभक्ष खाने योग्य नहीं है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। एक आलू है तो ये प्रत्येक वनस्पति, पर उस एक शरीर के आश्रय से अनंत 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 जीव उस एक आलू के अंदर। माताओं जब काटती होगी चाकू से, आलू से, कांपना चाहिए हाथ। क्या कर रही है तो परिवार के लिए सब कितनी हिंसा कर रही। परिवार को दोष नहीं जाएगा। हाँ भैया, किसको जाएगा दोष? जो क्रिया कर रहा है उसी को दोष जाएगा। जो काट रहा है, मैं नहीं बनाऊंगी, अरे मैं तो नहीं खाती, पर बच्चों को तो खिलाना पड़ता है, डिब्बे में देना पड़ता है। देखो किसको जाएगा, किसको जाएगा दोष? बोलो तो। मुझे ही जाने वाला है वो दोष। मैं क्यों कमाऊं दूसरे के लिए दोष? बढ़िया चीज बना के दो, मटर पनीर दो ना बना के, क्यों आलू बना के दे रही? तो ये संसारी स्थावर तरस दो हुए। तरस की चर्चा अभी नहीं की, स्थावर की चर्चा चल रही है। स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु बना, और पहले ये निगोद, ये साधारण वनस्पति के दो भाग बताए, नित्य निगोद और इतर निगोद। अभी इतर निगोद नहीं बताया। और सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो तरह की वनस्पति। सीधे सीधे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, ये तो सब अभक्ष्य है ही। साधारण तो अभक्ष्य है ही, प्रत्येक में भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अभक्ष्य है। केवल अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भक्ष्य, और उसमें सब नहीं, उसमें भी सब नहीं। भैया देखो कितना गहराई का जैन धर्म है। हमें विवेक हमारा आना चाहिए। जो कार्य कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, कितने जीवों की हिंसा कर रहा हूं, कैसे कसाई बने हुए हो, कितने अनंत अनंत जीवों की, एक आलू की विराधना करने से कितने जीवों की हिंसा कर डाली। पवन प्रत्येक वनस्पति भयो, प्रत्येक वनस्पति भी बना, तो उसमें भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अनंतो बार बना। भैया बोलो भैया, गलत कह रहे क्या? हम एक आलू में एक ही बार बने क्या? आलू के जीव हम कितने बार बने, कैसे बने? जब परिवर्तन बताएंगे, एक दिन परिवर्तन का रखेंगे सेशन, कैसे कैसे बना।
उद्गल परिवर्तन क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तन जब पढ़ोगे ना कांपने लगोगे। एक एक परिवर्तन में इतने इतने भाव धारण करने पड़ते हैं। और एक इंद्रिय स्थावर पर्याय का कितना परिवर्तन का काल है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन कर सकते हो एक बार ही, वहां से निकलो ही नहीं, उसी में परिवर्तन, उसी में करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। और ऐसे हमने कितनी बार किए। कहां पड़े हो चेतन, क्या सोच रहे हो? कैसी 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 यात्रा करते करते आज आप कहां पहुंच गए हो? आज आप शिखर पे पहुंच गए हो, शीर्ष है ये। इस संसारी पर्यायों का शीर्ष ये मनुष्य पर्याय है। अभी तो थोड़ा सा चर्चा हुई है। एक इंद्रिय पर्याय का चिंतन करो। नित्य निगोद की तो बात की थी, उसमें से बड़ी मुश्किल से ऐसी कोई काल लब्धि आई कि नित्य निगोद से बाहर निकल आया। अब वो नित्य निगोद में तो नहीं जाना। इतर निगोद दूसरी बात, नित्य से अलग एक और निगोद है जिसको इतर निगोद कहते हैं। यानी ये जीव नित्य निगोद से तो निकल आया, बाहर निकल के अब मान लीजिए पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बना, और अन्य अन्य पर्याय धर के भी ये मनुष्य होकर भी पुनः निगोद में जा सकता है। उसको कहेंगे इतर निगोद। ऐसा हो सकता है क्या मनुष्य पुनः निगोद बन जाए? एक छोटी सी अन्यमतियों की कहानी पढ़ी थी हमने। एक साधु महाराज थे, जंगल में रहते थे। उनके पास एक चूहा था। चूहा मूसक, चूहा समझते हैं, मूसक। उनके पास बहुत खेला करता था, कभी इस जगह पे चढ़ता, कभी यहाँ चढ़ता, कभी यहाँ। उनसे बहुत ही मित्रता थी। हाँ भैया कौन है, बाहर जाके बात करो। उस साधु महाराज से उस चूहे की बहुत मित्रता हो गई थी उसकी बहुत। एक दिन एक बिल्ली आई और उसके ऊपर झपट्टा मारने लगी। वो तुरंत आके साधु महाराज की गोदी में छिप गया कि मुझे बचाओ, ये बिल्ली मुझे खाने के लिए आई है। तो साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया, श्वान भव, मार्जारो भव। मार्जार मतलब बिल्ली से भी बड़ा नहीं। बिल्ली जब खाने आई उसको, तब साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, श्वान भव, कुत्ता बन, उससे शक्तिशाली श्वान भव। वो चूहा तुरंत कुत्ता हो गया, कुत्ता बन के जंगल में रहने लगा। अब बिल्ली उसका कुछ नहीं कर सकती। इतनी देर में 1-2-4 दिन हुए, कोई बड़ा पुरुष, बड़ा शियार वगैरह कोई आया, उसके ऊपर झपट्टा मारने लगा। शियार आया तो वो फिर साधु महाराज की गोदी में आ गया, कहने लगा कि मुझे तो ये मुख खाने आ गया। तो साधु महाराज ने फिर उसको जवाब, उसको उदाहरण दिया कि बैल भव, बैल बन गया। अब बैल को शियार क्या करेगा? एक दिन बैल जंगल में था, ये वहीं अपने कोठिया में था। एक दिन कोई शेर आ गया। शेर जैसे ही आया तो वो फिर आया कि मुझे तो शेर खाने वाला है। तो सिंह भवा, वो शेर हो गया, बब्बर शेर। अब शेर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो एक दिन शेर को भूख लगी, उस कुटिया में कुछ दिखाई नहीं दिया, साधु महाराज बैठे हुए थे। भूख लग रही थी। जैसे वो शेर साधु महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, तो उसको पुनः आशीर्वाद दिया साधु ने, पुनः मुस्का हुआ। देखो सुंदर कहानी है ये। यानी आज हमारी पर्याय क्या है? सिंहों की पर्याय है मानो।
और ये आत्म राजा क्या है? वो साधु है। सिंह की पर्याय और ये जीव राजा साधु हैं। और हम इस पर्याय में ये सिंह इसी साधु का भक्षण कर रहा है, भक्षण करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो फिर आगे क्या आशीर्वाद मिलने वाला है? पुनः निगोध भवा। यदि तुम अपने आत्मा के ऊपर ऐसा हमला करोगे जैसा उस सिंह ने उस साधु के ऊपर किया था, तो अभी आशीर्वाद मिलने वाला है, पुनः निगोध भवा। निगोध में जाओगे और फिर पूरा वो काल आपका असंख्यात असंख्यात पुद्गल परावर्तन ये करके फिर वही कहानी पढ़नी पड़ेगी जो अनादिकाल से इस जीव ने आज तक पढ़ता हुआ चला है। क्या करना है? निर्णय आपके हाथ में। पुनः मुझको भवा, पुनः निगोध भवा। हाँ भैया, क्या करना है? नहीं, अब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब तो मुझे इस आत्मा के कल्याण में लगना है। प्रत्येक वनस्पति बनाया, जब पेड़ बना, नीम का पेड़, आम का पेड़, अनेक अनेक पेड़, अनंतों बार बना ये जीव, एक दो बार नहीं बना। तो क्या होगा? काटने गया उसको लकड़ी के लिए, लकड़ी बीनने के लिए जाते ना, लकड़ी के लिए काटा, तो जैसे ही वो फरसा लेके आ रहा था, ये कांप रहा था कि देखो मुझे अब काट डालेगा। उसको भी ऐसा सेंसेशन होता है भैया, जीव है ना। हाँ भैया, होता है या नहीं होता? आपने ये बात सुनी कि नहीं सुनी? सेंसेशन होता नहीं होता? चारों संज्ञा एक इंद्रिय को भी होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह होती है नहीं होती? सिद्धांत बताएगा अभी माता जी। एक इंद्रिय को चारों संज्ञा होती है नहीं होती? नहीं, चारों संज्ञाएं। उदाहरण आता है, साइंस भी सिद्ध करता है। आप देखो, जिस तरफ आपका खजाना होगा, पेड़ की जड़ें उस तरफ ज्यादा फैलेगी। परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा, अपने पैरों से पूरा जल ग्रहण करते हैं। आहार संज्ञा, आहार ग्रहण करते हैं। भय, जब कोई काटने आता है कांपते हैं वो, भय संज्ञा। मैथुन संज्ञा भी है उनको, नपुंसक हैं, कुछ कर नहीं सकते, परंतु उनके अंदर भी ऐसी तीव्रता है मैथुन संज्ञा की, एक इंद्रिय जीवों के लिए अंदर। तो चारों संज्ञाएं उनके, और ऐसा एक इंद्रिय जीव मुझे मिला, मैं बना, एक इंद्रिय पर्याय मुझे मिली, प्रत्येक वनस्पति बना, पेड़ पौधा बना। हाँ भैया, 22,000 वर्ष है ना उत्कृष्ट पृथ्वी का हाँ, कितने कितने सालों तक पृथ्वी काय बन के खड़ा रहा? 22,000 वर्ष पृथ्वी काय की आई है, उत्कृष्ट आई। 22,000 वर्ष तक, तो यहाँ तो 150 वर्ष, 22,000 वर्ष तक एक एक भाव की है। जल काय की 7,000 वर्ष, जल काय बना 7,000 वर्ष तक, जल काय, वही जल काय। ऐसी कहानी है हमारी भैया। आज कितनी उत्कृष्टता मिली है। जब मैं काटा गया था आलू के रूप में, तब कितना कांपे होंगे, और आप दूसरे को काट रहे हो। चिंतन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। कितना कम से कम वनस्पति की विराधना में, पृथ्वी काय की विराधना में। साधु कभी मंदिर बनाने का भी उपदेश नहीं दे सकता आपको, दोष का भागी हो जाएगा। साधु कभी आपको रेनोवेशन का, इसका रेनोवेशन करा लो, कभी उपदेश नहीं दे सकता। कितनी हिंसा होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सबकी हिंसा होती है, कभी उपदेश नहीं दे सकता। देखो क्योंकि उसको मालूम है, यदि तूने एक बार भी अनुमोदना कर दी, कृतकारित अनुमोदना,
करना, करवाना और अनुमोदना करना, तू दोष का भागी हो जाएगा, तो अनुमोदना नहीं करना। तो आचार्य कहते हैं इन पर्यायों में तू घूमा है, और एक दो बार नहीं घूमा भैया, अनंतों बार, अनंतों बार, अनंतों बार। अभी तो बहुत कम रास्ते पाए, अभी तो प्रत्येक वनस्पति तक पहुंचे, और इसमें ये मत समझना एक एक पर्याय में अनंतों अनंतों बार ये जीव घूमा है। आज जिसकी विराधना करते हो, पानी को कितना सुबह से उठते के साथ ही बाहर सब जरूरत हो या नहीं जरूरत हो, बस पानी का छिड़काव शुरू कर देते हो। तुम क्या कर रहे हो? सुबह होते ही पाप हिंसा के काम शुरू कर दिए। जितनी आवश्यकता उतना कम से कम करो ना, जहां अनावश्यक है कम से कम उसको तो बचाओ। वनस्पति काय की कितनी विराधना करते हो? पानी छान करके फिर गर्म करो। पानी गीजर का नहीं यूज करते हैं, पानी छान करके गर्म कर सकते हैं। हाँ देखो भैया, अब यहाँ पर माता जी ने और थोड़ा सूक्ष्म विषय कर दिया है। पानी को छानने से क्या जलकाय के जीव निकल जाएंगे उसमें से? मेरा प्रश्न। केवल छन्ने से, अरे सूक्ष्म जीवों की इतनी इतनी सूक्ष्म अवगाहना कि हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय ही नहीं है, इतनी सूक्ष्म अवगाहना। वे सारे के सारे इस जल के इस छन्ने से जो निकलेंगे, वे सारे जीव कहाँ निकलते हैं? हाँ मतलब वो जीव नहीं निकल पाते, जलकाय जीव नहीं निकलेंगे। त्रसकाय जो इनकी अवगाहना इतनी मोटी है, जो छन्ने से ऊपर रह जाएंगे, केवल वो जीव तो बचेंगे। इसलिए छन्ना वैसा चाहिए, बहुत गाढ़ा छन्ना होना चाहिए। यहाँ तक लिखा दोहरा छन्ना, दो पार्ट करके छन्ने के, और देखो सूर्य की किरणें उससे पार हो रही क्या, ये है मूलाचार में। छन्ने को, कपड़े को दुपट करके देखो, उसमें सूर्य की किरणें पार हो रही क्या, उस छन्ने से जल छानना चाहिए। नहीं हो रही उसको, हाँ नहीं होनी, हाँ। सूर्य की किरणें पार नहीं होनी चाहिए, वो जल से छन्ने से जल छानना चाहिए। और जल छानते वक्त भी एक पानी की अनछने बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये नियम है। तो आचार्य एक बार विद्यासागर जी आचार्य भगवान बता रहे थे, जब वो जल छानते थे तो अपने जो बर्तन होता है जिसमें भर भरने का, उसके नीचे एक परात रखते थे। यदि बूंद गिरेगी तो परात में गिरेगी, नीचे नहीं गिरेगी, ऐसा बताते। तो बहुत विधि है ये सब। तो जल छानना कैसे चाहिए और किस तरह से उसको, और उसमें से भी क्या निकला, गर्म करोगे तो कितना गर्म करना चाहिए, कितना जल से कम प्रयोग करना चाहिए। एक साधु के कमंडल में भवंडल होता है पूरा, एक कमंडल में पूरे 24 घंटे निकालता है साधु। कोई इमरजेंसी की तो बात हो, लूज मोशन हो गई, ज्यादा पानी का प्रयोग हो तो बात अलग है, नहीं तो आचार्यों का तो हमारे को आदेश रहता है, पानी को कैसे प्रयोग करो, घी की तरह पानी को प्रयोग करो, घी की तरह। और घी को कैसे प्रयोग करो, सत्य है, घी इतना खाओ अंजलि भर के, कोई तकलीफ, पचाने की हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ विषय क्या चल रहा है, जीवों की हिंसा हम कितनी बचा सके। पानी आजकल तो नए नए हिंसा के साधन, बस वॉशिंग मशीन शुरू कर दी ऑटोमेटिक, उसका टैप में कनेक्शन कर दिया, अपने दूसरे काम में कितना पानी बह रहा है, कितनी बार बह रहा है, नहीं भैया। और वो जा कहाँ रहा पानी, आपका वो साबुन से सर्फ से बना हुआ पानी कितने गटर में जाता हुआ, कितने जीवों की विराधना, 10 जीवों की विराधना करता हुआ जा रहा है। क्या करें फिर महाराज जी, क्या करें फिर? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें नहीं करें भैया, महिलाएं हैं सब आपके अकाउंट में जा रहा है, सब हिंसा आपके अकाउंट में जा रही है।
कपड़ों में साबुन कितना लगाना है, बाई आती है वो भर के सब कितना कितना डालते, जल्दी साफ हो जाएंगे सब। अरे कपड़े साफ होना हो 10 जीव जरूर साफ हो जाएंगे। विचार करना, उन सब जगहों में जहां आज ये सूक्ष्म जीव हैं, अपने को रख के देखना कि तू कितनी बार तेरी हिंसा की गई है। आज तो हम कितनी उच्च स्थिति में हैं भैया, तो ऐसे कितने जीवों की हिंसा बता सकते हो आप नित्य। और उससे होगा क्या? यदि हमने ऐसा किया तो महाराज जी से क्या लाभ होगा? तुम्हारे परिणामों में कितनी विशुद्धि प्रति समय बढ़ेगी। आप ऐसा करके देखना कि आज कितना आनंद आया, कितने कम पानी से काम किया, झाड़ू लगाते वक्त, पोछा करते वक्त जहाँ चींटियों का समूह था सब रगड़ते चले गए। उसमें क्या डाला ऊपर से? फिनाइल। क्या डालते हो? कुछ डालते उसमें फिनाइल, सब कुछ जल्दी साफ हो जाते ना सब। कितने जीवों की हिंसा भैया। देखो पहले झाड़ू से बुहारी कर से सिद्ध समान जीव है, उनको ऐसे मत फेंको, धूप में ही फेंक दिया उनको एक निश्चित स्थान पर रखो, बहुत आदर के साथ। जीव हैं सब, मेरे जैसे वो सब जीव हैं, सिद्ध समान वो सब जीव हैं। कारण परमात्मा जैसा मेरा वैसा उनका भी है, उनमें मेरे में कोई भी अंतर। समय तो बहुत आगे बढ़ गया, कल फिर चर्चा करेंगे। यही पूर्ण करते हैं। माता जी ध्यान करा दो। अनेकांत स्मरण एक अखंड ज्ञान वस्तु ज्ञान वस्तु मी आहे जन. माझ्या याकडून आपण आता गेलं, ऐकलं, वाचलं, हे सर्व पर्यायाचं लक्षण आहे. या अनंत पर्यायामध्ये आपण अनादी कालापासून आतापर्यंत जन्म मरण करत काळ घालवलेला आहे. आता द्रव्यवृत्तीला जागृत करा. द्रव्यवृत्तीने स्वतःच्या वस्तूकडे पहा. या द्रव्यवृत्तीमध्ये पहा, मी संसारी नाही, मोक्ष स्वरूपी नाही, न बंध न मोक्ष न रागादी दोष. मी एकेंद्रिय, दोन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवन. मी स्थावर नाही, पृथ्वीकालिक, जलकालिक, वायुकालिक, वनस्पतिकालिक. मी अग्निकालिक, जीव मी नाही. कोणत्या दृष्टीनं पाहिलं? द्रव्यदृष्टीने जाणा शांतता समाधान प्राप्त होईल. हे जन्म मरणाचं दुःख ज्या समयानं आपण आपल्या स्वतःचा अनुभव करतो की हा मी चित्त शुद्ध आहे, अतींद्रिय आहे. मी जो ज्ञान आहे, ज्ञानाला इंद्रिय नाही, ज्ञान अतींद्रिय वस्तू आहे, अमूर्तिक वस्तू आहे. हा मी अमूर्तिक जीव जन्म द्रव्य दृष्टीने जन्म जरा मृत्यू रहित आहे. मरणाचं घर ज्या समयाला अनुभवतो त्या समयाला नाही. असं परत परत जाणं आणि आपला अजरा अमर स्वभावाला ज्ञान स्वभावाला प्राप्त करा. आपलं सर्वांचं परम कल्याण हो. ओम एक शांतो शांति शांति शांति.
जीव आहे, जीव आहे. मी शरीर नाही, हे शरीर मी नाही, अशरीर. नमो अरिहंत